बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिस व्लॉग। तो अपने आज इस व्लॉग की स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है मैं हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी की जो एक यूट्यूबर हैं प्यारी सी शाज़िया किचन, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अजीम कार खैर अंजाम दिया और अल्लाह का घर यानी कि मस्जिद तामीर की। तो मैं उनको उनकी इस काविश पे, इस अजीम काम पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी कि वो नमाज अदा की है और वो मौलाना साहब को मुख्तलिफ जो तोहफ़ वग़ैरह दिए, तो आप यकीन कीजिए कि मेरा जो है ना, मैं इमोशनल हो गई और आंखों में आंसू आ गए कि कहाँ ये तामीर हो रही थी मस्जिद और अब कंप्लीट हो गई। तो आपने ये जो शाज़िया का किचन, आपने ये जो काविश की है और मस्जिद तामीर की है, इससे आपकी सोच का अंदाज़ा होता है और आप बहुत बड़ा काम कर गुज़री हैं। मतलब अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मतलब आपने जो कुछ ही किया उससे आपकी सोच का अंदाज़ा होता है कि आप माशाल्लाह आपकी कितनी क्या सोच है और आपने बहुत बड़ा, इस कायनात का सबसे अजीम काम किया आपने, ये मस्जिद तामीर करवा के। और मेरी तरफ़ से आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने दुनिया के काम तो सभी करते हैं, आपने अल्लाह का घर तामीर किया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है वो ज़िंदगी दे, सेहत दे और नेकियां करने की तौफ़ीक दे। और नंबर 2 बात जो इम्पॉर्टेंट मैं इस व्लॉग में करना चाहती हूँ कि मैंने प्रॉपर ड्रेस्ड अप होके ईद का व्लॉग क्यों नहीं लगाया, तो उसकी भी एक वजह है। एक्चुअली पिछले साल ईद के 7वें दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। इस दफ़ा ईद के 7वें दिन मेरी वालदा की पहली जो है वो बरसी आ रही है, जिसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत दे। जो भी हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हम जो है उसको न्याज़ वगैरह दिलवाएंगे हम, या जो भी हमें पढ़ाई वगैरह करनी है वो हम करेंगे। तो मतलब दिल नहीं मान रहा ना कि मतलब मेरी वालदा की पहली बरसी आ रही है और आप अगर चाहें भी कि आप पार्टिसिपेट करें, ड्रेस्ड अप हों। अपने बेटे को मैंने तैयार किया था, लेकिन ख़ुद मेरा दिल जो है ना वो, बस आप जिनके वालिदैन नहीं रहे इस दुनिया में वो मेरे इमोशंस को समझेंगे कि ठीक है, दुनियादारी आप थोड़ी सी कर रहे होते हैं, निभा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कहीं आप मर गए होते हैं। खुद भी आप ज़िंदा होते हैं लेकिन आप अपने वालदा को ख़ासकर आप बहुत, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं डिटेल्स में जाऊँ जो मैं फ़ील करती हूँ अपनी मम्मी के बगैर। तो ये अब ईद के 7वें दिन मेरी वालदा की पहली बरसी है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ना ड्रेस्ड अप हुई और ना मेरा दिल चाह रहा था इतना ज़्यादा। तो हाँ, बाकी जो थोड़ा बहुत ईद के जो भी ब्लॉग है, कपड़े वगैरह मेरे बेटे के जो मैंने शूट किया है, तो वो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके जी, मेरे बेटे का जो है ना ड्रेस है, ईद के दो काफ़ी सारे ड्रेसेस लिए थे मैंने अपने बेटे के, ये उन्हीं में से है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ग्रीन एंड नेवी ब्लू के कॉम्बिनेशन में। इसका शॉर्ट्स है नेवी ब्लू एंड ग्रीन, और जो है ये शर्ट है और कॉलर बने हुए बहुत प्यारे से, जो है ना इस पर कार्टून्स वगैरह बने हुए। काफ़ी फ़ंकी कलर्स थे, मुझे पसंद आए। इसके साथ ही मैचिंग शूज़ मैंने लिया है, काफ़ी इस ड्रेस के साथ जा रहा है, ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में। तो मैचिंग शूज़ भी मैंने अपने बेटे के लिए लिया है ईद के लिए। मेरे बेटे ने अभी शावर लेके ड्रेस पहन लिया है। बेटा दिखाओ, शूज़ भी पहन लिए। वाओ, मून इज लुकिंग कूल। वाओ मून, वाओ मून, शो मी योर ड्रेस, शो मी योर ड्रेस, शो मी योर ड्रेस मून। मून,
सलवार कमीज़ भी मैंने अपने बेटे के लिए लिया था, ईद के लिए ड्रेस। लाइट ब्लू के ऊपर ये नेवी ब्लू कढ़ाई हुई भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके साथ सेम जो है शलवार है मैचिंग लाइट ब्लू कलर में, और साथ ये शूज़ लिए हैं नेवी ब्लू के साथ। तो अपने बेटे के लिए मैंने काफ़ी सारे ईद के ड्रेसेस बनाए थे, इसलिए मैं 1 बाय 1 जो है ना शो करा रही हूँ। अभी और भी पड़े हुए हैं, अभी कुछ उनमें से मैंने ये शो कराए हैं आप लोगों को। तो ये मेरे बेटे का एक और ईद का ड्रेस है। काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाए थे मैंने अपने बेटे के, तो बहुत ही प्यारा है। इसमें ये राफ बने हुए हैं, ट्राउज़र है, इसके साथ ये शर्ट है बहुत ही प्यारी, और ग्रे कलर के ये बने हुए हैं, इस पर प्रिंट्स वगैरह, और ऊपर ये नेवी ब्लू एंड वाइट में है। तो ये नेवी ब्लू के कंट्रास्ट में मैचिंग में मैंने शूज़ भी ले लिए थे अपने बेटे के। फोन आओ चिकी, इतनी मज़े का हो रहा है, टेस्टी है इसका। हाँ, आप लोग भी ज्वाइन करें, टोस्टर बहुत ही टेस्टी है, एकदम गरम क्रिस्पी फ्रेश। मैंने मटर पुलाव खाने का इतना शदीद दिल चाह रहा था, तो मैंने मटर पुलाव बनने को रख दिया था। अब दम खोलते हैं, देखते हैं अगर रेडी है तो सही है, वरना 5 मिनट और दम पे लगाएंगे। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त था, हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया है। ये फ्रोज़न आइटम मैंने सब जो अभी निकाल लिए हैं। ये कीमे के समोसे हैं बने हुए फ्रीज़, ये भी मैं फ्राई करूँगी। और इसके अलावा ये मैंने चिकन के जो है कबाब बना के फ्रीज़ किए थे, इसको मैंने कोयले का दम भी लगा दिया था कच्चे कबाबों को, तो ये भी मैं फ्राई करने लगी हूँ। इसके अलावा मटर पुलाव मैंने रेडी किया है, शीर खुरमा, ये सब चीज़ें मैं अभी जो रेडी कर रही हूँ। फिर इनको फ्राई वगैरह करने के बाद और सब रेडी करने के बाद जो है मैं अपने फादर इन लॉ के घर पे जो है ये खाना ईद का जो है वो दे के आऊँगी, सब चीज़ें रेडी करके। तो जो फाइनल मैं लुक रेडी करूँगी डिस्पोजेबल बॉक्सेस में जो खाना वगैरह, वो फिर मैं आपको सब आइटम्स शो करवाऊँगी। फ़िलहाल इन कबाबों और समोसों को जो है फ्राई कर लेते हैं। एक्चुअली ये सारे अटैच हो गए हैं, जो 2 कबाब हैं ये अब मैं रखती हूँ उनको ना ऑयल में, तो फिर ये जो है फ्राइंग के लिए फिर ये जो है वो अलग अलग डिटैच हो जाएंगे। अभी जितना मैंने भेजना है उस हिसाब से जो है मैं एक्चुअली मेरे हाथ का खाना जो है वो अब्बा के लिए मैं भेजती हूँ, मतलब अपने ससुर को अब्बा बोलती हूँ मैं, अब्बा के लिए भेजती हूँ। तो वो फिर मेरे बड़े जेठ जो हैं अब्बा के साथ रहते हैं, तो वो लोग भी फिर मिलजुल के शौक़ से खाते हैं। उनको भी मेरे हाथ का, मेरे जेठ और जेठानी को खाना जो है ना बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक ही तरह का शेफ़ के हाथ का अपने खा खा के ना तंग आए हुए होते हैं, तो उनको टेस्ट मिलता है तो बहुत खुशी से खाते हैं। तो ये मैं कबाब और समोसे वगैरह फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ, ये डिटैच हो जाएं, क्योंकि अभी बर्फ़ में जमे हुए हैं कबाब। ये कबाब और चिकन के कबाब और समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं अब्बा को भेजने के लिए, और अब मैं मटर पुलाव जो है उसको गर्म करूँगी। अपने लिए मैकडोनल्ड का खाना मंगवाया है, बर्गर वगैरह। मोहन इधर आ जाओ।